बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीखोटा कराची। कभी कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं कि जिस पर हमारा भी दिल चाहता है कि ज़रा थोड़ा सा कत्ल गारत फला स्टोरी उस स्टोरी इस मसले से बाहर निकल कर ज़रा कुछ अलग हमें भी कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। तो कभी कभी हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा लेते हैं। आपको और मुझे बचपन में याद है कि जब सर्दियां शुरू होती थी तो हमारे वालिदैन या फिर हमारे घर में बाकायदा तौर पे कम से कम आपका मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे घर में अल्लाह का शुक्र है कि सर्दियों का आगाज़ होता था वो होता था ड्राई फ्रूट से। भाई कभी मूंगफलियाँ, चलगोज़े जो आज हाथ नहीं रखने दे रहे, ये चलगोज़े यहाँ पे पड़े हुए हैं, ज़रा अभी ज़रा इनकी भी कीमत ज़रा सुनिएगा। चलगोज़े हो गए या फिर पिस्ता और इस तरह ये भरा होता था कि यह सर्दियों का आगाज़ ही इसी से होता था। पता ही ये चलता था कि पूरे साल का जो आप अपने जिस्म के अंदर जितना भी ड्राई फ्रूट है उसको इनटेक करने के बाद जो आपकी एनर्जी बनती थी वो कहते थे कि भाई सर्दियों में जितना खाना है ना आप खाओ। फिर वक्त बदला, फिर वक्त बदलता गया, ज़िंदगी तेज़ और फिर और तेज़ होती चली गई। और अब हालात ये हैं कि यकीन मानिए कि वो ड्राई फ्रूट जो हमारे बचपन में राशन की तरह आते थे तकरीबन तमाम घरों में, और कुछ नहीं तो कम से कम ये मूंगफली जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये मूंगफली तो कम से कम जो थी ना, ये हर घर के अंदर जो है वो सर्दियों में ख़ास तौर पे जो है वो पूरी कुछ लोगों के घरों में तो आधी आधी बोरी आती थी या पूरी बोरी आ जाती थी पूरे सर्दियों के लिए भुनी हुई। और इसका एक समा होता था, एक मतलब एक घर का माहौल बना होता था। टीवी देख रहे होते थे या कोई फिल्म देख रहे होते थे, साथ में आपके मूंगफलियाँ होती थी कम से कम, और आप उसको एंजॉय भी कर रहे होते थे। वो एक बड़ा प्यारा सा एक आपका वक्त था। कहाँ गया वो वक्त, किधर है? आपके घर में है अभी तक वो इसी तरीके से पूरे घर वाले जो हैं वो एक साथ टीवी भी देख रहे हैं, फिल्म भी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और साथ में जो है वो सर्दियों का एंजॉय कर रहे हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ। अब ऐसे और हम में से कितने लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास इस वक्त जो है वो अपॉर्चुनिटी है कि हम जो पेट भर के हमने जो खा लिया सो खा लिया ड्राई फ्रूट, अब क्या उसकी कीमत इतनी है कि हम लोग जो हैं उसको अफोर्ड कर सकें या आम एक मीडियोकर जो है उसको अफोर्ड कर सकें? तो ये जानने के लिए हम ज़रा आए हैं आवाम के पास भी। और बड़ी फेवरेट मार्केट जो यहाँ की है, कराची की जो पहचान है वो है एम्प्रेस मार्केट। एम्प्रेस मार्केट को आप ये कह लें कि सिर्फ कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में एम्प्रेस मार्केट जैसी आपको कोई मार्केट बहुत मुश्किल से नज़र आएगी। किस्सा ख्वानी बाज़ार अगर आप चले जाएं, वहाँ का एक अलग माहौल है। इसी तरीके से ये जो पूरी मार्केट है बहुत पुरानी मार्केट है, और इसमें कौन सी ऐसी आपकी घर की इस्तेमाल की चीज़ है जो नहीं मिलती है? कौन सा ऐसा राशन का ऐसा है जो यहाँ पे नहीं मिलता है? तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं जाऊँ यहाँ पर, फिर मैं मुख्तलिफ लोगों से भी बात करूँगी। बाहर जो ख़वातीन, हिंदू ख़वातीन बैठी हुई हैं जो अरसा दराज से यहाँ पर जो है वो ड्राई फ्रूट बेच रही हैं, उनसे भी बात करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वो बादाम है जिसके बारे में मशहूर है कि अकल इसको खाने से नहीं बल्कि अब धो के खाने से आती है। किसी ज़माने में बादाम खाने से कहा जाता था, हमारे वालिदैन और बड़े बूढ़े कहते थे कि ये वो बादाम है जिसको खाओगे तो यादाश्त भी तेज़ होगी और अकल भी आएगी। आजकल हमारे पास इन बादामों को रिप्लेस कर दिया है धोखे ने, धोखे खाने के बाद हमें अकल आती है। लेकिन ये बहरहाल बहुत ज़रूरी है। ये बादाम जो है ये एक सिर्फ ये नहीं है कि आपने इसको खा लिया, ये मुख्तलिफ आपकी जो है वो चीज़ों में डलते भी हैं, और इसका ऑयल जो है वो बड़ा एक एक हैसियत रखता है। क्या ये बादाम इस वक्त आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, या अफोर्ड करने की मतलब ऐसा लग रहा है आपको कि इस सर्दियों में कम से कम आप, चूँकि सुना है कि स्टॉक एक्सचेंज बड़े पर लग गए हैं उसको माशाल्लाह, और दूसरी जो है वो दुनिया की दूसरी मार्केट जो है स्टॉक मार्केट बन चुकी है कामयाबी के साथ, जिसके लिए हमारी बहुत दिली तमन्ना है कि अल्लाह ताला ये पाकिस्तान को इसकी खुशियाँ और इसका सम्राट इसके नसीब हो। तो क्या कुछ जो बेहतरी आ रही है, क्या इस साल ऐसी होगी बेहतरी कि 2024 के बिल्कुल आखिरी महीने में और ये सर्दियों के आगाज़ में 2025 के, क्या आप और मैं अफोर्ड कर पाएंगे? ये ज़रा जानने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी दुकान है और यहाँ पे तहदे निगाह मुझे ड्राई फ्रूट नज़र आ रहा है। तो ड्राई फ्रूट इस वक्त आप देख रहे होंगे, इनकी इसमें खजूरें भी शामिल होती हैं, किशमिश भी शामिल होती है, अंजीर भी शामिल होता है, खोबरा, अब मूँगफली, अखरोट, और मुझे चरखोज़े भी एक छोटे से बैग में नज़र आ रहे हैं। पहले ये बहुत बड़े बैग में होते थे, अब ये छोटे बैग में आ रहे हैं। पता नहीं कौन लोग ये खा रहे हैं, क्योंकि ये इसकी कीमत जब मैं आपको बताऊँगी तो आप यकीन कहेंगे कि ये मतलब क्या सोने के भाव बिक रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं देख रही थी आप बड़े इनामात से पूरी आपके पास एक लिस्ट थी और आप उसको ख़रीद रहे थे यहाँ से। सर मुझे ये बताइएगा कि ये आपके हर सर्दी का आगाज़ इस तरह होता है या फिर आप ये कह रहे हैं कि हर साल जो है वो लेके जाता हूँ सामान यहाँ से सर्दी के लिए? अभी तो मैं शुगर के लिए सामान लेने के लिए आया था। अच्छा। तो इनके पास माशाल्लाह अच्छी जो नुस्खा होता है, कोई शुगर का जो नुस्खा होता है जिसमें कुछ चीज़ें वगैरह डलती हैं, अच्छा वो, तो उसकी शॉपिंग के लिए आया था, तो वो इनसे लिया। लेकिन माशाल्लाह इनके पास जितनी क्वालिटी रखी हुई है, जितनी चीज़ें रखी हुई हैं, सारी क्वालिटी वाइज अच्छी हैं।
वो बस मतलब एम्प्रेस मार्केट में जो चीज़ मिल रही है इसी वजह से लोग ज़्यादा आते हैं कि वहाँ पे क्वालिटी जो है वो सही है। अच्छी होनी चाहिए। और जब आदमी किसी का चीज़ लेने के लिए जाता है तो नज़र मारता है पूरी चीज़ पे, जब चीज़ की ज़रूरत होती है कि यार इस बंदे के पास क्वालिटी अच्छी है तो फिर दोबारा लेने के लिए यहीं आता है। सर ये बताइएगा कि आप ज़ाहिर है कि ये अपना अगर नुस्खा जो है इसको अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो यकीनन आपका गाय बगाहे चक्कर लगता रहता होगा इसी दुकान पे इसी जगह पर। तो सर ये जो मेवा जात हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं, क्या इनकी कीमतों में बाकी चीज़ों की तरह इजाफा हुआ है या कुछ कमी? इनका रेट बहुत अच्छा है। हाँ माशाल्लाह, दूसरे की मार्केट के हिसाब से इनका रेट अच्छा है, इसीलिए मैंने इनसे हर चीज़ का रेट पूछा है, लेकिन इनका रेट मुनासिब है। मतलब यहाँ से मुनासिब। वैसे ओवरऑल अगर हम आपसे बात करें तो मेवा जात की कीमत बढ़ गई? हाँ नहीं, बड़ी तो नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ा है। सही है, तो ज़रा इनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि सारा दिन इनका काम चलता है ये ड्राई फ्रूट का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि ड्राई फ्रूट की कीमत बढ़ी है बाकी चीज़ों की तरह या फिर अभी मुस्तहकम है? ड्राई फ्रूट की कीमतों में कुछ में इजाफा हुआ है, कुछ रेट कम हुआ है। अच्छा, जिनमें इजाफा हुआ है सर फहरिस्त कौन कौन से? सर फहरिस्त आपको पता है चिलगोज़ा, उसके बाद काजू का रेट बढ़ा है इस मरतबा जी, और जिसमें रेट कम हुआ है वो है पिस्ता, रेट कम हुआ है। इस कितना तकरीबन रेट कम हुआ? आप पिछली मरतबा से पिछले साल से इस मरतबा तकरीबन 1500 रुपये का रेट फ़र्क है रेट में। पिस्ता आप मुझे पर केजी बता रहे हैं या पर केजी हाँ, इतना फ़र्क हुआ। पिस्ता सस्ता हो गया भाई, पिस्ता भी खा सकते हैं आप। अच्छा ये बताइए कि पिछले साल की निस्बत क्या इस दफ़ा आपको लग रहा है कि मेवा जात की जो कीमत है वो ऐसी है कि एक आम आदमी इसको अफोर्ड कर सकेगा, जबकि ये वाज़ेह है कि कुछ स्टॉक मार्केट से भी अच्छी खबरें आ रही हैं और ज़रा कहा जा रहा है कि भाई ज़रा थोड़े से अब हालात 2025 में कुछ बेहतर होंगे, हुकूमत का ऐसा कहना है। इसके असर आपको इस ड्राई फ्रूट की कीमतों की मद में नज़र आ रहे हैं? जी पिछले साल कारोबार थोड़ा स्लो था, इस मरतबा थोड़े से रेट भी कम हुए हैं, कुछ चीज़ों के बड़े हैं लेकिन जिनके बड़े हैं एक तो चलगोज़ा हो गया और काजू है, बादाम के रेट भी थोड़े इस मरतबा कम है। हाँ बादाम के रेट भी कम है और पिस्सों के रेट भी कम है। इस मरतबा काफ़ी रेट कम है, अंजीर के भी रेट कम है। पिछली मरतबा अंजीर जो बहुत अच्छी क्वालिटी की है वो 4800 रुपये किलो थी, इस मरतबा वो 4000 रुपये किलो है, जो बड़ी अंजीर वाइट वाली आती है। तो इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रेट भी कम है और कस्टमर भी है, सीज़न का कस्टमर है जी। एक अच्छी खबर पहले तो प्रोग्राम के सेगमेंट पे हमें मिल रही है कि कुछ मेवा जाते हैं उनकी कीमतों में कमी हुई है। सर अगर मैं जान की अमान पाऊँ तो मैं हालिया चलगोज़े का रेट मालूम कर सकती हूँ फ़ी किलो? जी चलगोज़ा हमारे पास जो है इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कराची में हमारे पास सबसे कम रेट है। हमारी शॉप है एम्प्रेस ड्राई फ्रूट के नाम से, शॉप नंबर 11, हमारे पास 10,000 रुपये किलो हम बेच रहे हैं। 10,000 रुपये किलो सर, और वैसी मार्केट से जाएं तो कितना? मार्केट में तो इस टाइम ये 12,000 रुपये किलो बिक रहा है पूरी मार्केट में, पूरी कराची में या 11,500-12,000 बिक रहा है। तो हमारे पास चलगोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे रेट में ख़रीदारी की थी तो हम अपने कस्टमर को फ़ायदा दें। सर यकीनन आप जिस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं ये कह सकती हूँ कि बचपन में आपने भी चलगोज़ा खाया होगा और दिल भर के खाया होगा, और हमने भी खाया, बहुत खाया। ये अचानक चलगोज़े को ऐसा क्या हो गया कि चलगोज़ा जो है वो हाथ से निकल गया? ये मतलब इसकी क्या वजह हो सकती है? चलगोज़ा सारा बाहर चला जाता है, चाइनीज़ नहीं छोड़ते चलगोज़े को, चाइनीज़ बहुत ज़्यादा बाय करते हैं, फिर यूरोपियन जो हैं वो बहुत ज़्यादा बाय करते हैं। अभी हमारे यूट्यूब पर भी हमने अपना चलगोज़ा जो है ऐड दिया था, तो बाहर के जैसे लंदन से दूसरे कंट्रियों से भी लोग चलगोज़ा मांगते हैं, 2 किलो 3 किलो 4 किलो, तो इसकी डिमांड बाहर बहुत ज़्यादा है और चाइनीज़ बहुत ज़्यादा ये ख़रीदारी करते हैं। मतलब हम खुद अपना पेट खाली करके दूसरों का पेट भर रहे हैं चलगोज़े के मामले में, ऐसे? जी ऐसे ही समझ लें, क्योंकि वहाँ असल में प्राइस अच्छे मिलते हैं तो हम इस वजह से बाहर भेज देते हैं सारा माल। अब सबकी फेवरेट जो है वो है, बात करते हैं मूंगफली की। मूंगफली, पहले तो मैं आपको बता दूं मूंगफली की एक किस्म नहीं होती, मूंगफली की मुख्तलिफ किस्में होती है। सर मूंगफली के रेट के क्या है उसका हिसाब? कुछ कम हुआ, ज़्यादा हुआ, क्या हिसाब है? मूंगफली भी पिछले मरतबा महंगी थी, इस मरतबा मूंगफली की रेट भी मुनासिब है। मूंगफली पिछली मरतबा 1200 रुपये किलो बिक रही थी, पारा चिनार वाली। इस मरतबा आप समझ लें 800 रुपये किलो, 880 रुपये किलो बिक रही है, अच्छी वाली, कच्ची वाले। अच्छा, पारा चनार की जो मूंगफली है उसको कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन मूंगफली होती है। उसकी मतलब ये पारा चनार की जो मूंगफली है इसकी क्या ऐसी खुसूसियत है कि इसको कहा जाता है कि भाई मूंगफली खानी है तो फिर पारा चनार की खाओ?
पारा चिनार की मूंगफली क्वालिटी वाली होती है, उसमें 3-3 दाने होते हैं, तो कस्टमर कहता है इसमें 3-3 दाने निकल रहे हैं, तो वो इस वजह से भी ज़्यादा मशहूर है। पंजाब की फली भी हमारी अच्छी होती है, उसके रेट भी इस मरतबा सही है, 700 रुपये किलो है। 700 रुपए किलो। हाँ, अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि पारा चनार की इस वक्त मूंगफली का फिर वक्त आपके पास रेट क्या चल रहा है? पारा चिनार हमारे पास 880 रुपये किलो है। पिछले साल कितनी थी? पिछले साल ये बिक रही थी तकरीबन 1200 रुपये किलो। बहुत फर्क आ गया इसका मतलब, बहुत फर्क आया इसमें। इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रेट में काफ़ी फ़र्क है, रेट काफ़ी कम है बहुत सारी चीज़ों की। जी, अल्लाह करे आपका कारोबार भी चलता रहे, लोगों का दस्तरखान भी, और इसी तरीके से वो खुशियाँ बांटते रहे। अच्छी खबर आपको बता रही हूँ, जहाँ पे अच्छी कोई बात होती है वहाँ पे हमें उसको हाईलाइट करने में कोई किसी किस्म की आर नहीं होती। इस दफ़ा बहुत सारे मेवा जात की कीमत में पिछले साल की निस्बत इस साल कमी वाक़या हुई है। इसमें मूंगफली की कीमत में खातर ख्वाह कमी वाक़या हुई है, इसमें पिस्ते की कीमत में खातर ख्वाह कमी वाक़या हुई है। सर ये जो ये है खुबानी वगैरह, ये मतलब अमूमन मैंने देखा है कि इनको एडिशनल जो है वो मेवा जात में काउंट किया जाता है कि ये किसी की साथ चीज़ उसमें इसकी इस वक्त क्या रेट चल रही है, और ये पिछले साल कितनी? खुबानी रेट सेम ही है, पिछले साल जैसे ही है जी। खुबानी के रेट कम नहीं हुए, क्योंकि ये पिछले साल भी यही रेट बिक रहे थे। अच्छी जो खुबानी है टॉप वाली वो 1400 रुपये किलो भी है, 1600 भी है, और जो हल्की वाली है वो इस टाइम 800 रुपये किलो है, 900 रुपये किलो। और जो पैक्ड वाले जो मेवा जात होते हैं, एक तो होते हैं ना ये खुले हुए, और जो पैक्ड होते हैं उसमें थोड़ी सी कीमत में ऊपर नीचे होती है वो। जी हाँ, पैक वाले वो, क्योंकि वो क्वालिटी बनाते हैं, हम खुद बनाते हैं, क्वालिटी होती है, हमारा पैक वाला माल लगा हुआ है यहाँ पर, तो वो क्योंकि क्वालिटी बनाते हैं तो थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। इस दफ़ा आपके पास बहुत अच्छा मौका है भाई, ये पाकिस्तान के हालात का कुछ पता नहीं चलता है, अभी कुछ बेहतर हालात हुए हैं, और मुझे खुशी हुई। लास्ट ईयर मैंने जब यहाँ से रेट लिया था तो उसके मुकाबले में अच्छी बात नज़र आ रही है कि बहुत सारे जो मेवा जाते हैं उनकी कीमत में कमी हुई है। और लेकिन अगर किसी को ब्रेक नहीं लग रही है जिसकी कीमत को, वो है चलगोज़ा। ये चलगोज़ा आपने जो बचपन में खा लिया सो खा लिया, अभी अगर आपको खाना है तो आपकी कम से कम जो है वो 6 डिजिट में आपकी तनख्वाह का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है चलगोज़ा इस वक्त पाकिस्तान में पैदा होने वाला चलगोज़ा पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। चाइना और दीगर ममालिक जो हैं वो इसके जो है सबसे बड़े जो है वो इसके कंज्यूमर हैं, इसके ख़रीदार हैं, और हम अपने पेट को खाली करके हम दूसरों का पेट भर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इसके रेट ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं। जब तक कि ये इसको जो है वो रेगुलेट नहीं किया जाएगा, चलगोज़े को आप सिर्फ देख सकते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ देख सकते हैं। तो छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ज़रा आगे चलते हैं अच्छी खबर के साथ कि भाई कुछ चीज़ों में मेवा जात की कीमत में कमी हुई है। अच्छा नादिर मौका है आपके लिए, छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है। के बाद खुशामदीद। जो वो ड्राई फ्रूट ऐसा होता है कि जो मल्टीपर्पज़ उसका जो है वो यूज़ होता है। मल्टीपर्पज़ कैसे? उस ड्राई फ्रूट को आप खाते भी हैं, उसको आप फ्रेश कंडीशन में भी आप खाते हैं, उसको ड्राई कंडीशन में भी आप खाते हैं। उसके बेनिफिट लातादाद, अल्लाह की तरफ से उसको एक तोहफ़ा करार दिया जाता है। उसका तेल भी बनता है, उसका जो बुरादा होता है वो भी काम में लाया जाता है, और वो कोई और नहीं नारियल है। नारियल एक फेवरेट कम से कम मेरा तो बहुत फेवरेट है। नारियल का जो है ना वो सिर्फ आप खाते नहीं हैं, उसका तेल भी निकालते हैं। और एम्प्रेस मार्केट पे आप आए, यहाँ पे बड़े बड़े कोल्हू बैठे होते हैं जो कि आप यहीं से परचेज़ करते हैं अपनी मर्ज़ी से नारियल, और इसका ऑयल निकाल लेते हैं। सर ये एक बॉटल जो है 500 ml की तकरीबन, तो ये कितने में तकरीबन इसके लिए कितना तकरीबन खोपरा लगा? ये तकरीबन 1 किलो खोपरा लेना पड़ता है, उसमें से ये 500 ml निकलता है, और 250 रुपया इसकी लेबर लेते हैं, और ये मैनुअल निकलता है आपके सामने। अपने कमर से वो पत्थर बांधे हुए होते हैं, वो चलता है बंदा, मतलब मशीन की तरह चलता है, उससे ये आयल निकलता है, और ये आपके सामने कोई हार्डली 10-15 मिनट में ये आयल निकल आता है। सर ये तो किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होती। उसका जो बुरादा होता है, आपको पता है ना कि खोपरे का जो बुरादा होता है वो भी बड़ा मतलब डिशेस में डलता है, खीर में डलता है, और बहुत काम में आता है। तो उस बुरादे को मुख्तलिफ किस्म की सीड्स जो है मिला के, और थोड़े से उसके जो है ना वो मीठे लड्डू बना के सर्दियों में आप खाएं तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है वो। सर अगर मैं आपसे पूछूं इस वक्त नारियल का रेट इस वक्त मुनासिब है या नहीं? नारियल इस वक्त जो है ना सीज़न के हिसाब से थोड़ा महंगा है,
इस वक्त 950 रुपये किलो है, वरना नॉर्मल ये 700-750 में मिल जाता है। मतलब 700 में जो मिलता था अभी आजकल जो है इसका चूंकि इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है तो ये 900 रुपये तकरीबन मिल रहा 900 रुपये तक हो गया है। जी हाँ, ये इस वक्त अगर मैं बॉटल आपसे पूछूं तो लगभग ये 500 ml की जो बॉटल जो निकली है खालिस्तर जो खोपरे के तेल की, वो अगर मैं पूछूं तो तकरीबन 900 में से 250 उसकी बन गई, लगभग 1100-1200 में आपका जो है ये एक बॉटल निकली। वरना मार्केट से आप इतना अगर 500 ml का किसी मल्टीनेशनल ब्रांड कंपनी का लें तो आपको 2200-2400 तक का मिलेगा, लेकिन वो भी मतलब ये कि प्यूरीफाई किया हुआ होगा, उसमें एसेंस मिले हुए होंगे, इस फार्म में नहीं होगा वो। और बेनिफिट इसके अलग। हाँ, बेनिफिट्स इसके अलग हैं बिल्कुल। ठीक है सर, अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से आपका दस्तरखान भी आपका वसी रखे और आपकी क़ुव्वत ख़रीद को भी इसी तरह बरकरार रखे। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आप जब आते हैं ना तो ये जो नारियल है इसको जो सफ़े अव्वल के आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें काउंट किया जाता है। ख़ास तौर पे कहा जाता है कि एक श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया यानी भारत और पाकिस्तान, इसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है इस वजह से क्योंकि ख़ास तौर पे श्रीलंका में, क्योंकि इसके जो इसका जो एक लेवल होता है पसंदीदगी का इस ड्राई फ्रूट का, ये तकरीबन तमाम लोग जो हैं वो अफोर्ड कर लेते होंगे। हम सड़क के ऊपर जाते हैं, गाड़ी के ऊपर जाते हैं या मोटर बाइक पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ जो चुरंगियों के ऊपर वो बाकायदा तौर पे ट्रे लेकर आपको जो है वो बेच रहे होते हैं, तो लगभग कोई 50 का एक जो होता है वो पीस होता है। अगर आप इसी को लेकर इस मार्केट में या आप बाहर से आप एक साफ़ सुथरा 1 किलो नारियल ख़रीदते हैं, 900 रुपये इस वक्त उसकी सिक्का राइजुल वक्त जो है वो इसकी कीमत चल रही है फ़ी किलो के हिसाब से। मेरे ख्याल में कि इतनी ज़्यादा वो जो है अगर पूरे फैमिली के लिए अगर लाया जाए तो मेरे ख्याल है कि ठीक है, कीमत अफोर्ड की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ड्राई फ्रूट आपको पसंद है? ड्राई फ्रूट पसंद है बिल्कुल। और सर्दी का मौसम आ गया, बिल्कुल। तो ड्राई फ्रूट को अभी आपने यहाँ पे देखा है कि क्या उसके रेट वगैरह चल रहे हैं, मुनासिब है? मुनासिब तो नहीं है, आम आदमी तो नहीं ले सकता, ये तो बहुत देख रहे हैं मार्केट बिल्कुल खाली है, तो कोई है कोई एक आधा ले रहा है ड्राई फ्रूट। महंगाई इतनी आजकल, गरीब कहाँ पे जाएगी, एक टाइम का खाना तो मिल नहीं रहा किसी को, किधर जाएगी आवाम। तो मार्केट आपके सामने है, खाली है ये वो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा एक चार्म होता है सर्दियों का, अल्लाह ताला की तरफ से तोहफे होते हैं, ये मेवाजात होते हैं। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि दौरे हाजिर में के इलेक्ट्रिक के बिलों ने और बाकी जो यूटिलिटी के जो बिल है और महंगाई ने हमसे हमारा वो अल्लाह ताला की नेमत जो है वो एक तरीके से आधे से ज़्यादा लोगों से छीन ली है। बिल्कुल छीन लिया। गरीब आदमी तो एक टाइम का उसको रोटी नहीं मिल रही, पेट्रोल इतना हाई है और ड्राई फ्रूट की तरफ तो कोई जाता भी नहीं है, आम आदमी तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो आजकल ऐसे ही है हालात। बस हमारी तो अपील है गवर्नमेंट से कि गरीब आदमी के लिए कुछ करें, ठीक है, तो बाकी यही है बस। और बहुत शुक्रिया बात करने का। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से मूंगफली की मुख्तलिफ किस्में हैं, इस तरीके से अखरोट की जो है वो भी मुख्तलिफ किस्में हैं। कम से कम 2 इसकी कलीदी किस्में जो है वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपके समझने में आसानी हो। उसकी कीमत में भी फ़र्क है, उसकी क्वालिटी में भी फ़र्क है, और यहाँ पर हम आराम से कॉन्फिडेंस के साथ और फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो अखरोट मिलता है, एक तो उसकी फसल होती है वो बड़ी जो होती है वो लिमिटेड होती है। पाकिस्तान के अखरोट को पूरी दुनिया के अंदर इंतहाई बेहतरीन अखरोट माना जाता है, और इसके मुकाबले में है चाइना का अखरोट। उसका अब मैं आपको चाइना का अखरोट दिखाती हूँ। ये है जो थोड़ा सा आपको वाइट ज़्यादा नज़र आएगा अखरोट, ये है चाइना से आने वाला अखरोट। और जो थोड़ा सा ब्राउनिश आपको नज़र आता है, ये ब्लैकिश थोड़ा सा डार्क उसके टोन में होता है, वो होता है पाकिस्तान में पैदा होने वाला अखरोट, जो कि बेहतरीन तरीन क्वालिटी का VVIP क्वालिटी का माना जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में। पाकिस्तान की शोहरत का बाइस वो अखरोट है। ये वॉलनट जो है ये है तकरीबन लगभग 700 रुपये सिक्का राइजुल वर्क। पाकिस्तान का जो अखरोट है वो अपनी क्वालिटी के साथ स्टैंड कर रहा है 1200 रुपये सिक्का राइजुल वर्क। क्वालिटी बेहतरीन है उसकी, जायका बहुत मीठा है उसका, पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, लेकिन उसके साथ उसकी कीमत भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये मैं आपको इन्फो अभी दे रही हूँ ताकि जब आप मार्केट का रुख करें तो आपके जहन में हो कि कौन से अखरोट की क्या रेट चल रहे हैं। और एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ कि एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, कुदरत का एक और तोहफ़ा होता है, वो ये होता है गुड़, जिसको हम बहुत अंडररेटेड इसको समझते हैं। वैसे गुड़ के अगर आपको पता चल जाए ना कि ये कितनी जगहों पर इस्तेमाल होता है और इसके क्या बेनिफिट होते हैं, इसको माना जाता है इसको भी एक मेवे के तौर पे। प्लस इसमें सर्दियों में क्या होता है कि कुछ जो हमारे
नॉर्दर्न एरिया से आने वाला जो गुड़ होता है या मुख्तलिफ इलाकों से, उसमें क्या करते हैं कि ये मूंगफली, बादाम, पिस्ते वगैरह भी थोड़े से इसको ऐड कर देते हैं, इसको मज़ीद इश्तहा अंगेज़ बनाने के लिए। और ये जो है वो खालिसन जो है वो रूखा खाने के लिए होता है, यानी कि इससे आप चाय वगैरह या किसी दूसरी चीज़ में नहीं डालते, बल्कि इसको आप बाकायदा तौर पे, और जिनको इसके एक सौगात के तौर पे लेते हैं सर्दी की, बेहतरीन चीज़। अच्छा, एक और चीज़ कि 2 तरह के गुड़ होते हैं, वाज़े रहे। 2 तरह के गुड़ वो होते हैं, एक तो होता है जो कि चीनी का गुड़ बनता है, थोड़ा सा वो वाइटिश टोन में होगा। उसके अलावा जो असल गुड़ होता है वो होता है ये, इसकी शक्ल आप याद रखिएगा, ये वो गुड़ है जो कि सीधा सीधा गन्ने के रस से बनता है। और जब ये ताज़ा ताज़ा बनता है गाँव के अंदर, कहा जाता है कि लोग खाना भूल जाते हैं और इसको मतलब इसका एक अलग ही टेस्ट होता है। तो इसको कदरे जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू चीनी के गुड़ से। मैं एम्प्रेस मार्केट से बाहर आ गई हूँ, यहाँ पर भी ड्राई फ्रूट, मूंगफली की पूरी ताहत देने का, यहाँ पे अमूमन हमारी जो हिंदू बहनें वो यहाँ पर ड्राई फ्रूट वगैरह बेच रही होती हैं, उनसे भी खैर बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर आप कराची की सड़कों पे निकल जाएं तो इस 15 दिन के अंदर आपको कराची की सड़कों पर सिर्फ ये जो भरमार नज़र आई होगी वो इस मूंगफली की नज़र आई होगी। क्योंकि मूंगफली एक आपका ऐसा ड्राई फ्रूट है, इसको कहा जाता है कि ये एक तरीके से अपनी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से ये मिलता जुलता है बादाम की प्रॉपर्टीज़, और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो तकरीबन मिलती जुलती हैं। अगर आप बादाम अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये कहा जाता है कि भाई आप मूंगफली कम से कम आपका जो पूरा एक मुट्ठी है अगर आप खा लेते हैं तो आप कंज्यूम कर लेंगे वो तमाम तर प्रॉपर्टीज़। तो एक चाचा मुझे मिले। चाचा, मूंगफली भून रहे हैं आप? हर साल आते हैं यहाँ पे आप? जी हाँ, आता है। अच्छा, कहाँ से आते हैं आप? ठीक है, ये इसी शक्कर का है ये। अच्छा। बाबा, मुझे ये बताएं कि अभी अंदर से मुझे बताया गया है कि भाई मूंगफली की कीमत में कमी हो गई है इस साल। आप क्या कहते हैं, मूंगफली की कीमत में कमी हुई है या वैसी की वैसी है? नहीं, उसी की तरह चल रहा है जैसे अगला साल चल रहा था, इसी तरह चल रहा है। पिछला साल? जी हाँ। तो ऐसी कैसी मूंगफली की कीमत चल रही है? तो तकरीबन 1 पाव मूंगफली, गरम मूंगफली कितने में बिक रही है? 250, 350, 300 इस तरह बिक रहा है। ये पारा चनार की मूंगफली है या फिर यहाँ की दूसरे किसी इलाके की, पंजाब की साइड? ये शक्कर की है जी। शक्कर की है? अच्छा, पारा चनार की जो मूंगफली होगी उसका क्या रेट है? वो महंगा है, 350, 300 रुपया चल रहा है। अच्छा, ये बताएं कि ग्राहक कम हुए हैं पिछले साल की निस्बत? बहुत कम हुआ है, बिल्कुल कमी, इसमें कमी आ रहा है जो पूछो मत। तो लोग पेट भर के खा लेते हैं ये वैसी मूंगफली, या पहले ज़्यादा खाते थे और अब कम हो गई है? ये ज़्यादा खाता था, अभी सारी सस्ते मारते हैं। ये बस दांत गीला हो रहा है, बस मूंगफली का जायका पता चल जाएगा। हाँ, बस यही बात है और कुछ भी नहीं। मतलब चाचा के मुताबिक मूंगफली की कीमत अंदर कम हुई होगी तो होगी, हमारे पास तो कमी नहीं हुई। और ये शक्कर की मूंगफली है, ये पारा चनार की भी मूंगफली नहीं है, सिक्का राइडल वक्त। इसके जो इस वक्त भुनी हुई मूंगफली की कीमत चाचा बता रहे हैं 1 पाव 250 रुपये की है, 250 से 300 की। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा मूंगफली आप भाव करवा रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि बचपन में ड्राई फ्रूट सर्दी के आगाज़ के साथ हमारे घरों में आया करते थे, क्या अब उसी तरीके से आते हैं या फिर आपको लगता है कमी बेशी हो गई है महंगाई की वजह से? मैडम, ग्रेप फ्रूट तो इतना महंगा हो गया है कि आदमी खा ही नहीं सकता। हाँ, पहले जो चिलगोजे खाते थे अब चिलगोजे भी नहीं खा सकते। मूंगफली का भी इतना रेट हो गया है कि आदमी के मुश्किल ही हो रहा है गुजारा। मूंगफली तो पहले हमारे बचपन में तो मूंगफली को कोई लिफ्ट भी नहीं कर पाता था, वो तो मतलब जैसे कहते हैं ना थोक के भाव बिकना शुरू हो जाती थी। अब तो मूंगफली हाथ नहीं रखने दे रही। 5 रुपये की मैडम इतनी मिलती थी मूंगफली। अच्छा। हाँ, अब देख लें 250 रुपये पाव और कहीं 400 रुपये पाव दे रहे हैं। पारा चनार की और भी महंगी है? और सत्य बता रहे हैं महंगी है, कोई महंगी की नहीं है, बस इनको कोई पूछने वाला नहीं है। आखिरी दफ़ा आपने चलगोजे कब खाए थे? पिछले साल खाए थे मैंने। अच्छा। हाँ। अगर आप पेम्प्रेस के सामने आए तो एक चीज़ आपको नज़र आएगी जो कराची का एक फ्लेवर है बाकायदा तौर पर, वो ये है कि हमारी हिंदू बहनें जो हैं वो आपको पूरी लाइन के साथ यहाँ पर बाहर की साइड पर आपको ये मेवाजात बेचती हुई नज़र आएंगी लाइन के साथ, और ये रात गए तक आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। तो ज़रा इनसे मालूम कर लेते हैं। अंदर हमें पता चला है कि कुछ कमी हुई है, बाहर कमी हुई है या नहीं हुई है इनके रेट में, ज़रा मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रेट में कमी हुई है इस साल या नहीं? बल्कि रेट बाजी बढ़ गया है हर चीज़ का।
हाँ, जो बादाम हम लोग 2000 में खरीदते थे वो 2400-2500 का रेट हो गया। कितना? 2400-2500 तक बादाम का रेट पहुंच गया है। ये अगले साल तक 2200-2000 तक का रेट था। और अखरोट जो हम खरीदते थे वो पहले 500 रुपये किलो था, अब 650-700 रुपये किलो हम ला रहे, तो हम बेचेंगे क्या रेट? अच्छा, एक बात बताओ कि यही आपका रोज़गार है, ठीक है ना, यही आपकी रोज़ी, बच्चों की रोज़ी रोटी आपकी यही है। मुझे ये बताएं कि जिस वक्त ड्राई फ्रूट की कीमत में, क्योंकि आपका काम यही है ना, उसमें थोड़ा सा इजाफा होता है, जो उसको ख़रीदने वाला है उसकी कमी हो जाती है, ग्राहक में कमी हो जाती है। फिर सुबह से शाम तक यहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह हमें रोज़ी दे ही देता है। 1000-1200 हमें बचत जो होती है हम उससे अपने बच्चों को गुजारा कर लेते हैं। ये रोज़ाना की आप मुझे बता रही हैं? ये हम रोज़ाना की रूटीन है हमारी। सर्दी में तो हमारा गुजारा हो जाता है, लेकिन गर्मी में बड़ा मुश्किल होता है। गर्मी में हमारे ये काम नहीं होता है। आती किस पे आप? हम लोग रिक्शे में आते हैं, रिक्शे में जाते हैं। और कहाँ से आती हो? मैं लाइट हाउस से आती हूँ। लाइट हाउस से? अच्छा, करीबी है वैसे। ये बताओ कि लाइट हाउस से यहाँ तक का किराया कितना है? रिक्शे वाला आने जाने के 600 रुपये लेता है हमसे। 600 रुपये? अगर आप दिन के अंदर 1500 रुपये कमा रही हैं, ठीक है, तो 600 रुपये उसमें तो किराया भी निकल जाता है। नहीं, किराया हटाने के बाद अपनी रोज़ी बताते हैं हम। अच्छा, अगर ये किराया आपका बच जाए तो फिर इसमें आपको कितनी तकरीबन बचत हो जाएगी, किराया अगर बचा दिया जाए? किराया बचा जाए तो हमें 1000-1500 बच जाएंगे, 1500 तक। और ये सारा सामान आप रोज़ाना लेके आती हैं, रोज़ाना साथ में लेके जाती हैं? हाँ, ठीक है, ये बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है, आप और मैं तसव्वुर नहीं कर सकते। 1-1500 रुपये की रोज़ी के लिए ये हिंदू ख़वातीन रोज़ाना की बुनियाद पर, क्योंकि ये लाइट हाउस एरिया से आती हैं, मेजॉरिटी इनमें जो है वो लाइट हाउस एरिया से आती हैं या फिर रनचुर लाइन से आती हैं। तो ये जो इस वक्त जो है वो ये देखिए कि इस वक्त पूरा जो सामान है ना, ये अच्छा खासा भारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर 600 रुपये खर्च करके ये रोज़गार अपना यहाँ पे लगाने के लिए आती हैं। तो खुदा के लिए कभी आपका यहाँ से गुज़र हो, कुछ ख़रीद लिया करें यहाँ से। बड़ी मेहनत करती हैं ये ख़वातीन, और इनको थोड़ा अप्रिशिएट भी इस तरह से किया करें, क्योंकि आसान नहीं होता यहाँ पे इनके लिए इस तरीके से सड़क के ऊपर बैठ के इस तरीके से रोज़ी कमाना। आप बड़ी बाहिम्मत हैं और अल्लाह आपकी रोज़ी में बरकत दे। और मैं लोगों से ये कहूँगी कि आएँ और आप लोगों से ख़रीदें, भले थोड़ा ख़रीदें लेकिन ख़रीदें, ताकि आपका रोज़गार चलता रहे, ठीक है। और तो कोई मसला नहीं है यहाँ से आपको कोई मतलब कोई परेशान कोई करता है? वो तो बाजी देखो कैसे कैसे लोग आके खड़े हो जाते हैं। आपको तो पता है लेडीज़ रात को कितनी मुश्किल होती है जब इस तरह के लोग आके खड़े हो जाते हैं। तो ये बड़ा मसला है। हमें सबसे मुकाबला करने की हिम्मत देने वाला अल्लाह है। हम सबसे मुकाबला कर सकते हैं अगर अल्लाह हमारे साथ है तो। मतलब ये नशई और इस तरह के जो लोग होते हैं वो आके, कभी ऐसा तो नहीं होता कि आपकी कोई चीज़ उठा के लेके चले जाते हो, या कभी ऐसा होता है? नहीं, हमें पूरा बी के फुल रखना पड़ता है, जैसे अपने आप को अटेंशन रखना पड़ता है कि कोई चीज़ हमारी हाथ ना लगा सकते हैं, अपने आप को सख्त बना के रखते हैं। वैसे वैसे लोग हमारे से बहुत डरते भी है, बहुत से लोग। नाम क्या है आपका? नेहा। नेहा भाई, आप तो आयरन लेडी हो, आप आयरन लेडी हो। आपको पता है ये बेचारे इनके साथ आयरन लेडी पता है किसे कहते हैं? बाहिम्मत औरत उसको कहते हैं। आप बहुत बाहिम्मत हो, अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से कायम व दायम रखे। इस तरीके से आप हर वक्त आपको इसी तरीके से अलर्ट रहना पड़ता है, कभी कोई पीछे से कभी ये। एक बेचारे इनके साथ ये मसला है, एक तो ये सारी लेडीज़ हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है, यहाँ पे बेचारे ये जो है कभी कोई उठा के इनके मेवा जात जो है वो मुट्ठी भर के लेके जा रहा है, कभी जो मर्द हजरात हैं जो, क्या मैं उनको बोलूँ, ईव टीजिंग अगली दफ़ा यहाँ पे करूँगी मैं इसका शो, ये जाते हैं और इन बेचारों को तंग करना शुरू कर देते हैं। कभी इनकी कोई चीज़ उठा लेते हैं, कभी कोई चीज़ उठा लेते हैं, कभी और कुछ नहीं तो इनको स्टेयर करना यानी कि उनको घूरना शुरू कर देते हैं। ये बेचारी ख़वातीन जो है इनका काम करना यहाँ पे मुश्किल बनाया हुआ है, ये इनका अलग मसला है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। ड्राई फ्रूट की क्या पोजीशन चल रही है इस वक्त? कीमत काबिले मतलब ऐसी है कि इसके काबिले ख़रीद है या नहीं? कोई भी चीज़ इस वक्त मैम काबिले ख़रीद नहीं है। आम आवाम की दस्तरस से हर चीज़ बाहर है, क्या करें? मकान का किराया दें, बिजली का बिल दें, गैस का बिल दें, या ये अब तो ये आसाइश में आता है मैम, अब ये लग्जरी में आता है। मूंगफली जैसी एक सौगात भी, वो भी अब लग्जरी में हो गई है। हाँ बिल्कुल हो गई है, जो कि सर्दियों की सौगात थी वो अब लग्जरी में आ गई है मैम। आम बंदे की दस्तरस से हर चीज़ बाहर हो चुकी है। किसी ज़माने में बोरियां आती थी घर के अंदर कम से कम मूंगफली की, तो अब आ सकती हैं। बड़ी खुशी हुई है सुन के कि आपको याद है। मैं तो ये कह सकती हूँ, मगर अगर मेरी यंग जनरेशन भी ये कहती है कि ये वाकई आती थी बोरी भर के, तो वाकई आती थी। अब तो बिल्कुल भी नहीं, किसी तरीके से भी नहीं। अब गवर्नमेंट से अपील की जा सकती है, खुदारा कीमतों पे नजरसानी की जाए,
अभी एक जो अभी है ये आप नहीं खरीद सकती। मेरी तो पहुंच से बाहर है, ठीक है। मेरी तो पहुंच से बाहर है। बच्चों की स्कूल की फीस भरूं, गैस बिजली के बिल दूं, या रोज़ की ग्रोसरी करूं, या ये लग्जरीज खरीदूं। मैडम आपने तो खुल के आपने जो है वो बता दिया। मेरा तो प्रोग्राम का कंटेंट मेरे लिए आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है कि मैं अपने एक्स्ट्रा में कुछ बोलूँ, आपने सब कुछ बोल दिया। नहीं नहीं, मैंने तो आपसे सच्चाई बयान की है। मैं कलमा गो हूँ, हक गो हूँ। आपको तो कहना चाहिए ना, बोल के लब आज़ाद है तेरे। मीडिया ने आवाम को कर दिया इतना बाशऊर। ये क्रेडिट मीडिया को जाता है। आपने हमें अवेयर किया है। अच्छा, आखिरी दफा पेट भर के आपने जो कहते हैं ना कि सही तरीके से आपने ड्राई फ्रूट कब खाए थे, कुछ याद है? पिछले से पिछले साल। अच्छा, 2022। आपको सन भी याद है? जी, जिसमें बीतती है उसको याद रहता है। अच्छा, उसके बाद से 2022 से आपने उस तरीके से नहीं खा सकी आप? हाँ, इस तरह नहीं खा सके। कभी आ गया घर में, कोई मेहमान आ गए तो छड़क दिया, डाला नहीं, छड़क दिया, स्प्रिंकल कर दिया, बस। और यही कहानी खत्म हो गई। बस ठीक है। बस आखिर में मैं मीडिया के लिए एक बात कहना चाहूँगी। अब मीडिया ने आवाम को कह दिया है, बोल के लब आज़ाद है तेरे। आप क्या आज़ाद हुए? अल्हम्दुलिल्लाह। लग रहा है हमारे भी आज़ाद हो जाए सर। ठीक है। इस वक्त आपको जो मैं ये प्रोग्राम दिखा रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बात बताना चाह रही हूँ कि कुछ चीज़ों में कमी हुई है, ऐसी बात नहीं है। कुछ जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें कमी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ की कीमत में अगर कमी हुई है तो भी क्या आप और मैं उसको परचेज़ करने की पोजीशन में हैं? बात हज़ारों तक जा चुकी है साहब। अगर कमी भी हुई है ना तो वो ऐसी है कि अभी भी जो उसका रेट है वो हज़ारों में है। 1000 का नोट अगर आप खर्च करने पे जाएं हवा की तरह उड़ जाता है, लेकिन जिस वक्त वो कमाने के लिए जाए ना तो 1000 रुपये का नोट आपके नाकों से लकीरें आजकल निकाल देता है। इतना मुश्किल हो गया पैसा कमाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आखिरी दफ़ा याद करें, आपने पेट भर के सही तरीके से ड्राई फ्रूट सर्दियों में कब खाया था? मेरे को अच्छे तरीके से याद है कि मैंने आखिरी दफ़ा ड्राई फ्रूट तब खाया था जब मेरे वालिद साहब गांव में लेके आए थे बैग भर के। उसके अलावा मैंने आखिरी दफ़ा कराची में खाया है, वो भी उस दौर में जब मैं खुद कमाता था। लेकिन अब भी खुद कमाता हूँ, लेकिन अब पूरा ही नहीं पड़ता है। किराया दूँ, बच्चों के खर्चे पूरे करूँ, क्या क्या करूँ। गवर्नमेंट वैसे तो महंगाई करती है यार, लेकिन तनख्वाहें जो है वो वहीं की वहीं है। हर चीज़ जो है वो बढ़ रही है। भाई स्टॉक मार्केट बहुत आगे चली गई है, उसके असरात आम आदमी की जेब पे पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे? पड़ रहे हैं, बिल्कुल पड़ रहे हैं जी। जाहिर सी बात है, जब हर चीज़ के रेट बढ़ेंगे तो गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा। आपको अगर कहा जाए कि यहाँ पर कोई कम से कम कीमत का कोई जो मेवा है वो ख़रीदना है तो कौन सा मेवा हो सकता है जो आपकी थोड़ी सी कैपेसिटी में अभी भी बाकी है? कम से कम जो है वो मेरे ख्याल में तो इस टाइम जैसे कि मूंगफली होगी, यही खरीद सकते हैं। ना तो बादाम, ना काजू, ना अखरोट वगैरह ऐसी चीज़ तो कोई भी नहीं खरीद सकते। एक बात पूछूं, महंगाई ने के इलेक्ट्रिक के बिलों ने, क्या ये बात दुरुस्त है कि सौगात अल्लाह की तरफ से जो दी गई थी ड्राई फ्रूट और मेवाजात की सूरत में सर्दियों के लिए, उसको छीन लिया गया है बाकायदा इन बिलों ने, के इलेक्ट्रिक के बिलों ने, घर महंगाई ने, इन्होंने? अब आप उस तरीके से लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। हम बच्चों को लेके महीने में 2 मरतबा 3 मरतबा बाहर नहीं जा सकते हैं घूमने के लिए, क्योंकि अभी महंगाई इस तरह हो गई है। क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के बिल हो गए, या गैस अगर नहीं भी इस्तेमाल करो तो उसके भी बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अवल में तो गैस आती नहीं है, अगर थोड़ी बहुत आती भी तो उसके बिल भी बहुत भेज देते हैं। तो के इलेक्ट्रिक की तो बात ही छोड़ देना आपके, वो अगर गरीब आदमी इस्तेमाल कर रहा है, कम कर रहा है, तो बिल ज़रूरत से ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो ये है पूरा अहवाल। आपकी अभी भी आधी से ज़ायद आवाम वो है जिन्होंने आखिरी मरतबा जब ड्राई फ्रूट पेट भर के खाया था ना तो गालिबन उनका वो बचपन का कोई बहुत पुराना दरख्शा कोई दौर था, या कोई गांव में जाके अगर आपको मिल जाए तो मिल जाए। अल्लाह ताला ने आपको कौन सा ऐसा मेवा है जो पाकिस्तान में नहीं दिया हुआ? कहा जा रहा है कि अगला साल हमारे लिए मईशत के हवाले से बहुत अच्छा निकलेगा। अल्लाह करे कि इस उम्मीद के ऊपर हम गुजारा कर लेते हैं, इस उम्मीद के ऊपर ही कोई आस लगा लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं आपको दिखाऊँ और मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि लोगों को आखिरी दफ़ा मेवा खाए हुए बहुत सारे लोगों को, बल्कि मेजॉरिटी में लोगों को, उनकी जो तादाद है, उन्होंने आखिरी दफ़ा मेवा पेट भर के कब खाया है शायद अब उनको याद भी नहीं है। हकीकत ये है। और अगर आपके घर में मेवा इस वक्त भी आ रहा है तो अल्लाह ताला का
मुसल्ला बिछाएं और शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने अभी भी आपको उस जगह पे रखा हुआ है कि कम से कम आप जायका भूल नहीं रहे हैं, आपको जायका महसूस हो रहा है, आपका जो आपका जो मुंह है, आपकी जो ज़ुबान है उसको टेस्ट करने के काबिल है, इतना आपको अल्लाह ताला ने। वरना कुछ लोग तो मेवा जात के जो जायके हैं वो तकरीबन भूल ही गए हैं, जो उन्होंने बचपन में खाए थे कैसा उसका जायका होता था, अब तो शायद उनकी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, वो शायद भूल भी गए होंगे। तो हुकूमत से ये कहना चाहती हूँ कि ये एक सौगात है, सर्दियों की सौगात है। हमारा जो ब्रॉटअप है ना वो इन्हीं के साथ हुआ है, जो हमारा ख़मीर है ना वो बना इन्हीं के साथ है, हमें आदत है ये खाने की। हमारी नस्लों को, जो पिछली नस्लें थी, उनका गुजारा नहीं होता था इसके बगैर। तो हमारी अगर पिछली नस्ल का गुजारा नहीं होता था तो खुदा के लिए इस नस्ल पे भी थोड़ी सी रहम कर दीजिए और ज़रा महंगाई कम कीजिए। वेल, आज का प्रोग्राम चीखुटा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।